अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिटीज़न एंड सिटीज़नशिप। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे सिटीज़न और सिटीज़नशिप के दरमियान क्या फ़र्क होता है और इन दोनों के अलग अलग मीनिंग क्या हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटीज़न एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटीज़नशिप। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच और आज हमारा टॉपिक है सिटीज़न एंड सिटीज़नशिप। तो सिटीज़न क्या है, इसके बारे में पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। ए सिटीज़न इज़ ए पार्टिसिपेटरी मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, स्टेट और पॉलिटिकल सोसाइटी। तो इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें कि सिटीज़न कौन होता है, ये ज़हन में रखिएगा कि जो स्टेट होती है उसके लिए पॉलिटिकल सोसाइटी की टर्म भी इस्तेमाल होती है और स्टेट के लिए पॉलिटिकल कम्युनिटी की टर्म भी इस्तेमाल होती है। यानी जब भी कोई सोसाइटी जो है वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कर लेती है तो वो पॉलिटिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी जो होती है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेट, उसको स्टेट भी कहते हैं। आज के दौर में जो है ज़्यादातर पॉलिटिकल सोसाइटी की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अगरचे स्टेट भी दुरुस्त है, पॉलिटिकल कम्युनिटी भी दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादा तो जो जदीद राइटर्स हैं वो फ़िलासफ़र जो हैं वो पॉलिटिकल सोसाइटी की टर्म इस्तेमाल करते हैं और स्टेट की टर्म जो है वो एक जनरल टर्म है। वो क्या है जी, सिटीज़न कौन होता है? इज़ ए पार्टिसिपेटरी मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल सोसाइटी। यानी रियासत का जो मेंबर होता है, रियासत में रहने वाला जो शख्स है वो उस रियासत का सिटीज़न कहलाता है। आम अल्फाज में क्या है, किसी भी रियासत में रहने वाले जो तमाम अफराद होते हैं वो उस रियासत के शहरी होते हैं। कैसे होते हैं कि बाज़ रियासतों का कानून ये होता है कि जो भी शख्स या जो भी बच्चा जो है उस रियासत की सरज़मीन पे पैदा होगा वो उस रियासत का शहरी जो है वो कंसीडर किया जाएगा, या जो वालदैन की शहरियत होती है वही शहरियत जो है वो बास का जो है वो बच्चे को भी मिल जाती है। तो इसलिए एक रियासत के अंदर रहने वाले अफराद के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो उस रियासत के शहरी होते हैं और एक रियासत की सरज़मीन के ऊपर जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी उस रियासत के शहरी जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो रियासत के जो अफराद हैं, चाहे वो किसी गांव में रहते हों, चाहे वो किसी शहर में रहते हों, उनका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ हो, उनका तल्लुक़ किसी भी जेंडर के साथ हो, वो किसी भी कल्चर को फॉलो करते हों, वो कोई भी ज़ुबान बोलने वाले हों, तो एक रियासत में रहने वाले जो तमाम अफराद हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, ऑफ जेंडर या पॉलिटिकल जो अप्रोच है, तो तमाम जो अफराद हैं वो उस रियासत के सिटीज़न जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। मुख्तसर तौर पे ये कहा जा सकता है कि किसी भी रियासत के जो मुस्तकिल बशिंदे होते हैं, जो वहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं, वो उस रियासत के शहरी होते हैं। अब जहाँ तक तल्लुक़ है पार्टिसिपेटरी मेंबर्स का, तो इससे मुराद ये है कि जो सिटीज़न्स होते हैं वो रियासत की जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी जो मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ होती हैं, जो मुख्तलिफ़ रियासत के अफेयर्स होते हैं, जो सिटीज़न्स होते हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं या उनमें वो पार्टिसिपेटरी तस्लीम किए जाते हैं। यानी वो तमाम रियासती सरगर्मियों के अंदर शरीक होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रियासत के इशूज़ को, प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इलेक्शन का मौका है तो इलेक्शन के सरगर्मी के अंदर, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिटीज़न जो हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर भरपूर तरीके से जो है वो शरीक हों। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटीज़न। तो सिटीज़नशिप, तो यहाँ हम सिटीज़नशिप के हवाले से बात कर रहे हैं। सिटीज़नशिप इज़ गेन्ड बाय मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स। यानी किसी भी रियासत की जो सिटीज़नशिप है वो कैसे हासिल होती है। सिटीज़नशिप के लिए उर्दू ज़ुबान में शहरियत का लफ्ज़ जो है या टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। तो सिटीज़नशिप इज़ गेन्ड बाय मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो किसी भी रियासत की जो लोकल गवर्नमेंट है, किसी भी रियासत की जो स्टेट गवर्नमेंट है या उसकी जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स रखी जाती हैं, जब कोई शख्स जो है, जब कोई इंडिविजुअल जो है या कोई पर्सन जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेता है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है, तो वो उस रियासत की उसको जो शहरियत है, उस रियासत की जो उसको सिटीज़नशिप है वो हासिल हो जाती है।
तो सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए रियासत की तरफ से या उसकी गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ कंडीशंस रखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स रखी जाती हैं। तो जब कोई शख्स उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेता है तो उस शख्स को उस रियासत की सिटीज़नशिप जो है वो हासिल हो जाती है। सिटीज़नशिप क्या है? सिटीज़नशिप इज़ ए पोजीशन और स्टेटस, यानी सिटीज़नशिप जो है, जो सिटीज़न है वो तो एक इंडिविजुअल हो गया, वो तो एक फ़र्द है, वो तो एक इंसान की बात हो रही है। तो सिटीज़नशिप क्या है? सिटीज़नशिप जो है बेसिकली एक पोजीशन है, यानी इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी वो पोजीशन या उनका वो स्टेटस ऑफ बीइंग ए सिटीज़न ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, किसी मखसूस रियासत का जो मेंबर होने की वजह से जो उनको स्टेटस हासिल होता है या जो उनकी पोजीशन बनती है वहाँ पे, उस पोजीशन को या उस स्टेटस को जो है सिटीज़नशिप कहा जाता है। सिटीज़नशिप इज़ ए पोजीशन और स्टेटस ऑफ बीइंग ए सिटीज़न ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है जी सिटीज़नशिप के हवाले से, सिटीज़नशिप मीन्स ए लीगल स्टेटस एंड रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड स्टेट दैट entails specific legal rights and duties। यानी जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ रियासत की सिटीज़नशिप हासिल हो गई है, तो बेसिकली वो जो शख्स है उसने जो मुतलका रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो कंडीशन स्टेट की तरफ से होती हैं, जब वो उन कंडीशंस को पूरा कर लेता है या वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है, तो फिर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बदले में उसे कुछ राइट्स मिल जाते हैं और उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये जो राइट्स और ड्यूटीज़ वाला जो स्टेटस है, यानी वो स्टेटस जिसमें किसी इंडिविजुअल को किसी रियासत की तरफ से कुछ ड्यूटीज़ मिलती हैं और उन ड्यूटीज़ के नतीजे में उसको कुछ राइट्स हासिल हो जाते हैं, तो वो उसकी जो पोजीशन वहाँ पे बनेगी या उसका जो स्टेटस बनेगा, उसको जो है वो सिटीज़नशिप कहा जाता है। दोबारा देखिएगा, सिटीज़नशिप इज़ ए लीगल स्टेटस। तो सिटीज़नशिप जो है किसी भी रियासत में रहने का जो लीगल स्टेटस है उसको आप सिटीज़नशिप कह सकते हैं। एंड रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिटीज़नशिप क्या है या सिटीज़नशिप के अंदर किस बात का तयन किया जाता है। सिटीज़नशिप के अंदर इस बात का तयन किया जाता है कि एन इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगी, यानी इंडिविजुअल की क्या क्या राइट्स होंगे और स्टेट के क्या राइट्स होंगे, इंडिविजुअल्स की क्या ड्यूटीज़ हैं और इंडिविजुअल्स से रिलेटेड स्टेट की क्या ड्यूटीज़ होंगी। यानी इस रिलेशनशिप के अंदर इंडिविजुअल्स ने क्या करना है और स्टेट ने क्या करना है। तो वो स्टेटस या वो पोजीशन जिसके ज़रिए एक इंडिविजुअल और एक स्टेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनका तयन किया जाता है, तो उस हालत को या उस पोजीशन को जो है सिटीज़नशिप कहा जाता है, यानी इसको शहरियत कहा जाता है। और नेक्स्ट है जी डेट इंटेल्स स्पेसिफिक लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो वो जो मखसूस पोजीशन हासिल होती है किसी भी इंडिविजुअल को, उसमें क्या शामिल होता है? स्पेसिफिक लीगल राइट्स, उसको कुछ स्पेसिफिक लीगल राइट्स मिल जाते हैं और उन राइट्स के बदले में उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी ऐड होती हैं। तो सिटीज़नशिप का मतलब है किसी भी शख्स को किसी रियासत की तरफ से कुछ राइट्स हासिल हो जाना और उन राइट्स के बदले में उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐड होना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ड्यूटीज़ जो हैं उसको ऐड हो जाना। तो ये जो अमल है इसको सिटीज़नशिप का जो है वो नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जी, सिटीज़नशिप इज़ जनरली यूज्ड एज ए सिनोनिम फॉर नेशनैलिटी। तो बास का जो है ये जो सिटीज़नशिप है इसके लिए बास जो राइटर्स हैं वो नेशनैलिटी की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। नेशनैलिटी का बेसिकली हम जो उर्दू ज़ुबान में तर्जमा करेंगे तो वो होता है कौमियत। नेशनैलिटी जो है जो सिटीज़नशिप है वो है शहरियत। तो दोनों में जो है फ़र्क पाया जाता है, दोनों की ओरिजिन मुख्तलिफ है, दोनों अल्फाज के मीनिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन अमूमन जो है हमने जहाँ पे सिटीज़नशिप की टर्म इस्तेमाल करनी होती है वहाँ पे हम नेशनैलिटी की टर्म जो है वो बास का जो है इस्तेमाल कर जाते हैं। और बास मुफक्रीन जो हैं, जो राइटर्स हैं, जो फ़िलासफ़र्स हैं, जहाँ जो इंटरनेशनल लॉ के और नेशनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी जो है इन दोनों टर्म्स को एक ही मफ़हूम के हवाले से देख रहे होते हैं और बाज़ इनके दरमियान जो है बाकायदा तौर पर फ़र्क भी बयान करते हैं। तो सिटीज़नशिप इज़ जनरली यूज्ड
एज सिनोनिम फॉर द नेशनैलिटी, यानी जो सिटीजनशिप है उसको नेशनैलिटी का नाम भी जो है वो दिया जाता है। Where citizenship is used in a meaning that it different from nationality, it refers to the legal rights and duties of individuals under domestic or national laws। तो सिटीजनशिप जो है बेसिकली जो किसी भी रियासत का डोमेस्टिक लॉज होते हैं या किसी भी रियासत के जो नेशनल लॉज होते हैं उनकी तरफ से, यानी कवानीन के मुताबिक जो है किसी इंडिविजुअल को या तमाम इंडिविजुअल्स को कुछ लीगल राइट्स हासिल हो जाना और उनके ऊपर कुछ लीगल ड्यूटीज़ का आयद हो जाना, ये जो अमल है इसको सिटीजनशिप कहा जाता है। और इसके लिए बास राइटर जो है वो नेशनैलिटी की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जनरली हम भी बास का कब जब हमने को बात करनी होती है, मसलन अगर हमारे किसी दोस्त को, रिलेटिव को किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर जो है सिटीजनशिप हासिल हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि उस शख्स को या हमारे उस दोस्त को फ़लाँ रियासत की नेशनैलिटी हासिल हो गई है। तो ये दोनों अल्फाज जो हैं बाज़ औक़ात एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे भी जो है इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन उस शख्स को जो दूसरी रियासत में जाता है वो जब वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं कि अगर कोई शख्स उस रियासत के अंदर इतनी मालियत की प्रॉपर्टी ख़रीदता है या वहाँ पे इतना टैक्स पे करता है, इसके अलावा जो है वो एक ख़ास मुद्दत तक 10 साल के लिए, 15 साल के लिए मुसलसल वहाँ पे क़याम करता है, या वहाँ पे जो है वो अगर मर्द है तो किसी औरत के साथ, अगर औरत है तो किसी मर्द के साथ शादी कर लेती है, तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करने के बाद उसे उस रियासत की सिटीज़नशिप हासिल हो जाती है। जब हम ये बात करते हैं कि उसको उस रियासत की सिटीज़नशिप हासिल हो जाएगी तो उसका स्टेटस क्या होगा, यानी इसका मतलब ये लेंगे कि जब वो मुतल्लिका रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं और उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आयद हो जाती हैं। अब जो उसको राइट्स मिलते हैं, ये नेक्स्ट हम एक स्लाइड के अंदर बात भी करेंगे, तो अमूमन जो है उसको जो स्पेशल राइट्स मिलते हैं वो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जबकि बाकी राइट्स जो हैं वो उसके पास मौजूद होते हैं। लेकिन जब उसको सिटीज़नशिप हासिल हो जाएगी तो उसको वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स मिल जाते हैं और उन राइट्स की मदद से वो वहाँ पे इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, वो वहाँ पे वोट कास्ट कर सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप हासिल कर सकता है। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा कब होगा? जब उसको किसी रियासत की सिटीज़नशिप जो है वो हासिल होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लिविंग इन ए स्टेट डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल इज नेसेसरी ए सिटीज़न ऑफ दैट स्टेट। अब पहले जो मैंने आपको बात बताई वो ये थी, एक रियासत में रहने वाले जो तमाम अफराद हैं, चाहे वो किसी सिटी में आबाद हैं, किसी विलेज में आबाद हैं, उनका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ है, यानी वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, किसी भी मज़हब के साथ है, किसी भी जेंडर के साथ है, वो उनका वो मर्द हैं, औरतें हैं, तो जेंडर जो है वो किसी का हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो तमाम के तमाम अफराद जो किसी रियासत की हदूद में आबाद होते हैं वो उसके सिटीजन्स कहलाते हैं। ये हमने पहले बात की है, लेकिन यहाँ की दूसरी बात की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक रियासत में रहने वाले जो तमाम अफराद होते हैं वो उस रियासत के सिटीज़न होते हैं, यानी उस रियासत की हदूद में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस रियासत के असल बशिंदे नहीं होते, वो दूसरी रियासतों से वहाँ पे काम की गरज से आए होते हैं, तालीम की गरज से आए हुए होते हैं, या वो जो है वो सियाहत के लिए, टूरिज़म के लिए आए होते हैं, तो वो आर्जी तौर पे जो है उस रियासत के अंदर आबाद होते हैं। तो वो तमाम लोग जिनका तल्लुक़ दूसरी रियासतों के साथ है और वो किसी ख़ास मकसद के लिए तालीम, बिज़नेस, कारोबार, सियाहत के लिए उस मुल्क में आर्जी तौर पे आए हुए हैं, तो वो उस रियासत के सिटीज़न नहीं कहलाएंगे। तो वो उस रियासत के अंदर क्या कहलाते हैं? उन्हें उस रियासत के अंदर एलियन कहा जाता है, गैर मुल्की कहा जाता है। तो एक रियासत के अंदर जितने भी लोग आबाद होते हैं उसमें अक्सरियत तो सिटीज़न की होती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो हैं वो एलियंस होते हैं। एलियन से मुराद होता है किसी रियासत में रहने वाले गैर मुल्की जो अफराद होते हैं। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो तालीम की गरज से, कारोबार की गरज से या किसी और मकसद के लिए वो अरब कंट्रीज़ के अंदर गए हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर गए हुए हैं। तो जो अरब कंट्रीज़ के अंदर लोग रहते हैं वो सऊदी अरब के अंदर या वो यूएई के अंदर, वहाँ पे वो
एलियंस कहलाएंगे। और अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग तालीम की गरज से बिजनेस के लिए आए हुए हैं, तो रहते तो वो पाकिस्तान में हैं, कारोबार वो पाकिस्तान में कर रखे हैं या तालीम यहाँ पे हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं कहलाएंगे, वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, वो यहाँ पे एलियंस कहलाएंगे। तो सिटीजन्स ऑफ वन कंट्री हु लिव इन ए फॉरेन कंट्री आर नोन एज एलियंस। तो जो रियासत के अंदर रहने वाले जो गैर मुल्की अफराद हैं उनको एलियंस का नाम दिया जाता है। और नेक्स्ट भी एलियंस के वाले है, एलियंस में आल्सो ऑन प्रॉपर्टी। जो एलियंस होते हैं उनकी दूसरी रियासतों के अंदर प्रॉपर्टी भी होती है और वो वहाँ पे कारोबार भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे बाज़ का प्राइवेट कुछ जॉब भी कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे एजुकेशन भी हासिल कर रहे होते हैं, ये उनको राइट हासिल होते हैं। तो एलियंस में आल्सो ऑन प्रॉपर्टी, कैरी ऑन बिजनेस, यानी वो बिजनेस भी चला रहे होते हैं, एंड अटेंड पब्लिक स्कूल्स, और वहाँ पे पब्लिक स्कूल के अंदर यानी जो रियासती स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे तालीम भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बट एलियंस कैन नॉट वोट आर होल्ड ए गवर्नमेंट ऑफिस। तो एलियंस के अंदर और किसी रियासत के जो परमानेंट सिटीजन्स होते हैं उनके दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि जो एलियंस होते हैं उनको वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं होते। पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सियासी अमल का हिस्सा बन जाते हैं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम वोट कास्ट कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, हम पहले से मौजूद किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं पॉलिटिकल राइट्स। या सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं, ये जो है वो किसी सूबाई असम्बली के, नेशनल असम्बली के, लोकल गवर्नमेंट के जो असम्बली हैं उनके मेंबर्स बन सकते हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। तो जो एलियंस होते हैं उन्हें दूसरी रियासतों के अंदर बिजनेस करने, कारोबार करने, तालीम हासिल करने के राइट्स हासिल होते हैं, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं होते। जब किसी शख्स को किसी रियासत की सिटीजनशिप हासिल हो जाएगी, वो जो मखसूस टर्म्स एंड कंडीशन जब पूरी करेगा, तो फिर उसको पॉलिटिकल राइट्स वहाँ पे हासिल हो जाते हैं, क्योंकि उसको वहाँ पे नेशनैलिटी, वो सिटीजनशिप उसको हासिल हो गई है। तो सिटीजनशिप हासिल करने के बाद उसको पॉलिटिकल राइट्स हासिल होंगे। जब तक वो मुतलका रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता तो उस वक्त तक उसको राइट्स जो हैं वो हासिल नहीं होंगे। इन सम स्टेट्स दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस सर्टेन प्रोफेशंस अनटिल दे बिकम सिटीजन्स। अब जो मैंने पहले बात कही कि वो दूसरी रियासतों में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, वो कारोबार कर सकते हैं, वो तालीम हासिल कर सकते हैं, यहाँ दीगर मामला कर सकते हैं, मासवे पॉलिटिकल राइट्स के उनको बाकी राइट्स हासिल होते हैं। अब ये डिपेंड करता है रियासत के ऊपर कि रियासत उनको कौन से राइट्स देती है, यानी कौन सा काम करने की इजाज़त देती है, चाहे वो प्राइवेट ही काम क्यों ना हो, प्राइवेट बिजनेस हो या एजुकेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो मुतलका रियासत एलियंस के ऊपर ये पाबंदी लगा सकती है कि ये जो दूसरे मालिक से जो यहाँ पे लोग आ रखे हैं वो सिर्फ सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकते हैं, वो प्राइवेट तालीमी इदारों में तालीम हासिल नहीं कर सकते। रियासत ये भी पाबंदी लगा सकती है कि वो सिर्फ प्राइवेट तालीमी इदारों में तालीम हासिल करेंगे, वो सरकारी तालीमी इदारों के अंदर तालीम हासिल नहीं करेंगे। ये रियासत की मर्ज़ी है कि उनको कौन सी वो इजाज़त देती है। बिज़नेस के हवाले से भी पाबंदी लगा सकती है कि बिज़नेस अगर करना है तो वो कौन कौन से शोबों के अंदर जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं, कौन से शोबों के अंदर जो है वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं, और इन शोबों के अंदर वो रोज़गार हासिल करने के अहल नहीं होंगे। ये मुतलका रियासत की मर्ज़ी है कि वो जिस काम की चाहे उनको इजाज़त दे, जिस काम की चाहे उनको इजाज़त ना दे। लेकिन जनरली देखा गया है कि पॉलिटिकल राइट्स के अलावा बाकी जो एलियंस होते हैं उनको बाकी राइट्स हासिल होते हैं, जो इकनॉमिक राइट्स होते हैं, वो सोशल राइट्स होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिलते। पॉलिटिकल राइट्स तब मिलेंगे जब वो उनको बाकायदा तौर पे किसी रियासत की सिटीजनशिप जो है वो हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें स्लाइड के अंदर क्या है जी, ए स्टेट ग्रांट्स सर्टन राइट्स एंड प्रिविलेज टू इट्स सिटीजन्स। यानी जो रियासत के जो सिटीजन्स होते हैं, रियासत की तरफ से उनको बहुत सारे राइट्स एंड प्रिविलेज हासिल होती हैं। देखिए, राइट्स भी कुछ सहूलतें होती हैं जो रियासत की तरफ से शहरियों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए या पुरवकार ज़िंदगी गुजारने के लिए या अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए फ़राहम किए जाते हैं। जो प्रिविलेज होती हैं वो भी सहूलतें होती हैं और इन प्रिविलेज की मदद से भी शहरी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। लेकिन जो प्रिविलेज हैं और जो राइट्स हैं उनमें जो बेसिक फ़र्क है वो ये होता है
कि राइट्स तमाम शहरियों के इक्वल होते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ तल्लुक़ हो, किसी भी जिन्स के साथ उनका तल्लुक़ हो, वो पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, जहाँ मर्जी रहते हों, गांव में रह रखे हैं, शहर में रह रहे हैं, राइट्स के अंदर इक्वलिटी पाई जाती है, इक्वल राइट्स होते हैं तमाम लोगों के। लेकिन प्रिविलेज जो होती हैं वो सबकी बराबर नहीं होती। प्रिविलेज मुख्तलिफ लोगों को दी जाती हैं और प्रिविलेज ख़त्म भी हो सकती हैं, वापस ली जा सकती हैं, या किसी ख़ास ओहदे पर काम करने की वजह से जो प्रिविलेज हासिल होती हैं, जब वो ओहदा ख़त्म होगा तो वो प्रिविलेज उससे वापस ले ली जाती हैं। लेकिन जो राइट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और वो इक्वल होते हैं। आगे लेकर चलते हैं। इन रिटर्न सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू ओबे देयर कंट्रीज लॉज एंड डिफेंड देयर स्टेट अगेंस्ट इट्स एनिमीज़। तो पहली बात ये की गई है कि रियासत की तरफ से अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं और उनको बहुत सारी प्रिविलेज दी जाती हैं। अब उन राइट्स और प्रिविलेज के बदले में शहरियों के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐड होती हैं। नंबर 1 ज़िम्मेदारी क्या होती है कि वो रियासत के जो कवानीन हैं, रियासत के जो स्टेट लॉज जो होते हैं, वो उनको लाजमी तौर पे ओबे करेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उनकी खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। और दूसरी क्या है कि अगर रियासत को ज़रूरत पड़ती है, रियासत की किसी दूसरी रियासत के साथ, दुश्मन रियासत के साथ जंग शुरू हो जाती है, तो उसके जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी रियासत की मदद के लिए रियासत के साथ मिलकर जो है दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और दुश्मन का वो मुकाबला करेंगे। तो सिटीज़नशिप जब हासिल हो जाती है तो जहाँ भी आपको राइट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको कुछ ड्यूटीज़ भी अदा करनी पड़ती हैं, कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अदा करनी पड़ती हैं। तो उसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आपने रियासती कवानीन का एहतराम करना है और उनके ऊपर हर सूरत में अमल करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो रियासत आपको सज़ा दे सकती है, जुर्माना कर सकती है, या कुछ जिस किस्म का आप कानून की जो है वो डिसओबे करेंगे, खिलाफवर्जी करेंगे, तो उस किस्म की सज़ा भी आपको मिल जाएगी। और दूसरा क्या है कि आपको रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है रियासत के साथ खड़ा होना होगा और दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। यहाँ एक मैं आप बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने दूसरी 2 रियासतों की ड्यूल सिटीज़नशिप ले रखी है, यानी उनकी पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी है, सिटीज़नशिप है, और उन्होंने कनाडा में, अमेरिका में या किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क के अंदर जो है उन्होंने अपनी नेशनल जो सिटीज़नशिप है वो हासिल कर रखी होती है। ऐसी सूरत में कानून को ओबे करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग लड़ना जो है वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मसलन फ़र्ज़ करें, ये मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि अगर जो है पाकिस्तान का एक शख्स जो है उसने बरतानिया की सिटीज़नशिप हासिल कर ली है, या उसने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की या किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री की सिटीज़नशिप हासिल कर रखी है, तो जब वो सिटीज़नशिप हासिल करता है तो बेसिकली वो इस बात का अहद भी करता है कि वो अपनी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और अपनी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुश्मन के ख़िलाफ़ वो मैदान जंग में भी जो है वो आएगा। लेकिन जब अगर उन 2 रियासतों की आपस में जंग हो जाती है, जिन दोनों रियासतों की नेशनल जो सिटीज़नशिप है वो किसी इंडिविजुअल ने हासिल कर रखी है, तो फिर वो जो है वो किस रियासत के साथ खड़ा होगा और किस रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है पैदा हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ड्यूल सिटीज़नशिप जो है वो हासिल कर रखी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो ड्यूल सिटीज़नशिप है ये नहीं होनी चाहिए, और इससे वो जो इंडिविजुअल है जिसने 2 रियासतों की सिटीज़नशिप हासिल कर रखी है उसकी जो वफ़ादारी है स्टेट के साथ वो मशकूक हो जाती है, और उसके लिए फिर जंग की सूरत में जो है उसके लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा या उस रियासत के साथ खड़ा होगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रखी है और उसने उस रियासत की जो सिटीज़नशिप है वो भी हासिल कर रखी है। तो यहाँ पे जो है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, क्राइसिस पैदा हो सकता है। इसलिए जो ड्यूल सिटीज़नशिप है उसको पसंद नहीं किया जाता। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। ये मुख्तसर दुरानिया की वीडियो थी जिसके अंदर हमने जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिटीज़न एंड सिटीज़नशिप, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटीज़न एंड सिटीज़नशिप, और जो सिटीज़नशिप है वो गेन कैसे होती है, वो हासिल कैसे होती है, और जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनका सिटीज़नशिप के साथ क्या तल्लुक़ है। और इसके साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिटीज़न्स एंड एलियंस,
जो किसी रियासत के सिटीजन्स होते हैं और किसी रियासत में आबाद जो एलियंस होते हैं उनके दरमियान क्या फ़र्क है। यहाँ तक रखिएगा। नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा और आपको पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस से ख़ास तौर पर रिलेटेड हैं और इंटरनेशनल रिलेशन से जो रिलेटेड हैं, उसकी बड़ी मुफीद वीडियो जो है वह आप तक पहुँचती रहेंगी, जो आपके इम्तिहानात के लिए, आपकी तैयारी के सिलसिले में आपके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर अपनी ओपिनियन जो है, अपना फीडबैक जो है लाजमी दीजिएगा। हमें इस बात का इंतज़ार रहता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल।